हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में टपल वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल टपल वेरिएबल्स। तो एसक्यूएल में व्हाट इज़ अ टपल? टपल क्या होता है? इट इज़ अ रो इन अ टेबल। उसे क्या कहते हैं? ये जो होता है वो रो होता है एक टेबल में। अ फील्ड और एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल इज़ अ कॉलम। एक फील्ड या तो एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या होता है? एक कॉलम होता है। और हम बोलते हैं अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड एज अ टपल। एक सिंगल एंट्री को क्या हम कहते हैं? एक टपल है या रिकॉर्ड है या तो रो है। अ टपल इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। तो वो कौन सा डेटा होता है? रिलेटेड डेटा होता है। एक सेट होता है जो रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एम्प्लॉय टेबल हैज़ 4 टपल्स, रिकॉर्ड्स या रोज। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 रिकॉर्ड है या टपल्स है या तो रोज है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी है, 4 कॉलम्स है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है जो कि है 10, फिर एम्प्लॉय नेम राम, एज है 34 और सैलरी उसकी 20,000। तो ये सारे रिलेटेड, एक दूसरे को रिलेटेड है, जिसे हम एम्प्लॉय का एक रो कहते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं कि इन रिलेशनल मॉडल अ टपल इज अ सेट ऑफ नेम्ड एंड अ टाइप्ड वैल्यूज। जो क्या होता है? सेट ऑफ नेम्ड एंड अ टाइप्ड वैल्यू। द नियरेस्ट इक्विवेलेंट इन एसक्यूएल इज अ रो, जिसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। द एसक्यूएल रोज डिफर फ्रॉम रिलेशनल टपल्स इन अ फ्यू फंडामेंटल वेज। एसक्यूएल रो कैसा होता है? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एसक्यूएल रोज दिखाया गया है। यहाँ पर एक डायग्राम है। तो ये पूरा मिलाकर तो हो गया एक रिलेशन। एक सिंगल जो होता है येलो में, उसे हम टपल कहते हैं। फिर होता है ये जो ग्रीन में है, वो हो गया हमारा एट्रीब्यूट, और ये पूरा मिलाकर हो गया रिलेशन। आगे देखते हैं। अब आता है टपल वेरिएबल्स। समटाइम्स वी नीड टू ज्वाइन अ रिलेशन विद इट सेल्फ। एक ही रिलेशन खुद को ज्वाइन करना होता है इट सेल्फ के साथ। वी मे लिस्ट अ रिलेशन एज मेनी टाइम्स एज वी नीड। जितने बार हमें चाहिए उतने टाइम्स हम रिलेशंस को रिलेट कर सकते हैं। वी नीड टू इन फ्रॉम क्लॉज। हम लोग वो फ्रॉम क्लॉज से करते हैं। द वे टू रेफर टू ईच रिलेशन, वी नीड अ वे टू रेफर टू ईच रिलेशन ऑफ occurrences of R। अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। एसक्यूएल अलाउज अस टू डिफाइन एन एलियस फॉर ईच occurrences ऑफ R, दैट इज टपल वेरिएबल्स। हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? उसी रिलेशन का अगर एलियस हम डिफाइन कर सकते हैं या तो एक दूसरा नाम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम टपल वेरिएबल कहते हैं। MySQL के बारे में देखते हैं। प्रीवियस रिलीज ऑफ MySQL मेड इट पॉसिबल टू असाइन अ सेट वैल्यू टू ईच यूज़र वेरिएबल। यूज़र वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं इन अ स्टेटमेंट्स अदर देन अ सेट से अलावा अगर कुछ देते हैं तो वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। दिस फंक्शनैलिटी इज सपोर्टेड इन MySQL 8.0। ये सेम फंक्शनैलिटी MySQL 8.0 में भी दिया है फॉर बैकवर्ड कॉम्पेबिलिटी, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू रिमूवल इन फ्यूचर रिलीजेस। मे बी अभी फ्यूचर में ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। टपल वेरिएबल्स कैन बी यूज इन एसक्यूएल एंड आर डिफाइंड इन फ्रॉम क्लॉज। टपल वेरिएबल हम लोग एसक्यूएल में यूज़ कर सकते हैं, वो फ्रॉम क्लॉज के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये सिलेक्ट क्लॉज यूज़ किया है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम सी नेम, तो यहाँ पर सी नेम किया है टी डॉट लोन हैश फ्रॉम बोरोवर एज एस। तो यहाँ पर 2 टेबल्स हैं, एक तो है बोरोवर और दूसरा है लोन। तो बोरोवर एज एस, तो ये बोरोवर टेबल है जिसे हम एस डिफाइन करेंगे, और जो लोन टेबल है उसे हम टी डिफाइन करेंगे। वेयर एस डॉट लोन हैश इक्वल्स टू टी डॉट लोन। तो जो एस लिया है हमने वो एलियस लिया है। दी कीवर्ड एज इज़ ऑप्शनल, यहाँ पर दिया है हमने एज जो होता है वो ऑप्शनल होता है, हम लोग डायरेक्ट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दीज वेरिएबल्स कैन बी यूज थ्रू द एक्सप्रेशन लाइक रीनेम ऑपरेटर। द क्वेरी फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल ब्रांचेस दैट हैव एसेट्स ग्रेटर दैन। हमें क्या करना है? ग्रेटर दैन एटलीस्ट 1 ब्रांच इन बर्नी। तो हमने क्वेरी दिया है कि एटलीस्ट एक ब्रांच से वो ग्रेटर होना चाहिए उसका एसेट। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम टी बी डॉट नेम फ्रॉम ब्रांच। यहाँ पर दिए है ब्रांच, एक टेबल है जिसका एलियस है एस और ब्रांच उसी का एलियस एक टी भी है। 2 ब्रांच एस है और एक टी है।
तो वेर एस डॉट बी सी टी इज़ बर्निंग एंड एसेट इज़ टी डॉट एसेट्स ग्रेटर देन एस डॉट एसेट्स, तो ये टी डॉट और एस डॉट हमने जो यूज़ किया है उसे हम टपल वेरिएबल्स कहते हैं। टेबल रिकॉर्ड फील्ड्स इन आर डी बी एम एस, अभी आर डी बी एम एस के बारे में देखते हैं थोड़ा। टपल यूनिकली आइडेंटिफाइज द स्लाइस ऑफ डेटा, टपल क्या करता है, डेटा के बारे में थोड़ा हमें बताता है। फ्रॉम अ क्यूब, द टपल इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेंबर्स, टपल कैसे फॉर्म करता है कि वो सारे मेंबर्स के रिलेटेड जो डायमेंशंस में वो फॉर्म होता है। एज लॉन्ग एज देर आर नो टू और मोर मेंबर्स दैट बिलोंग टू द सेम हायरार्की, एक ही जैसे ही मेंबर्स नहीं होते। इम्प्लिसिट और डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट मेंबर इज़ अ टपल, एक डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट मेंबर जो होता है वो उसे हम टपल कहते हैं। आखिर में हम आ जाते हैं ऑर्डरिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ टपल्स, तो ये भी जो हमारा टॉपिक है कि उसको ऑर्डर कैसे करते हैं, एक टपल्स को हम लोग ऑर्डर देते हैं। द एसक्यूएल अलाउज द यूज़र टू कंट्रोल द ऑर्डर इन विच द टपल्स आर डिस्प्लेड, जो टपल्स कौन से क्या किस तरह से डिस्प्ले करने हैं एसक्यूएल हमें अलाउ करता है। ऑर्डर बाय मेक्स द टपल अपीयर इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, ऑर्डर बाय कैसे करता है, सॉर्टेड ऑर्डर में हमको डिफाइन करता है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर या तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग डी एस सी यूज़ करते हैं जिसे हम डिसेंडिंग कहते हैं, और ए एस सी असेंडिंग ऑर्डर के लिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन, ऑर्डर बाय देखिए ऑर्डर बाय यहाँ पर यूज़ किया है, अमाउंट डी सी ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ किया है, और लोन एज ए एस सी असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अभी नोट, सॉर्टिंग कैन बी कॉस्टली एंड शुड बी ओनली बी डन व्हेन नीडेड, सॉर्टिंग हम लोग कर सकते हैं पर अगर उसका ज़रूरत होगा तो ही हमें करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।